शबाना। आज क्लास 5 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 7 कहानी मीठा कुआं पढ़ाने जा रही हूँ। मीठा कुआं ये कहानी का शीर्षक है, क्योंकि व्यक्ति अगर मूर्ख हो या फिर बहुत अधिक गुस्से वाला हो तो लोग उसका आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास चाहे भले ही बहुत सारी दौलत हो, वो उस दौलत का वो खुद कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, बल्कि उसका खुद का नुकसान होता है, और वैसे व्यक्ति पर लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। तो इसी बात को हम लोग इस कहानी के द्वारा जानेंगे। बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, मतलब बहुत बड़ा राज्य था, और उस राज्य साम्राज्य का राजा था देवराज। राजा का क्या नाम था? देवराज, जो बहुत ही सनकी और गुस्सैल था। सनकी और गुस्सैल का मतलब बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था, और इस गुस्सैलपन की वजह से उसके सारे दरबारी जो है उससे क्या करते थे, डरते थे। एक दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते बहुत समय गुजर गया, तो राजा को क्या लग गई, प्यास लग गई। तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, मुझे पानी प्यास लगी है, तो तुम कहीं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले करके आओ। तो मंत्री ने क्या किया, इधर उधर उसकी नज़र दौड़ाया, तो उसे एक जंगल में झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी के पास गया पानी लेने के लिए। तो जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचा, तो उस झोंपड़ी में रामदीन नाम का एक भील रहता था। भील मतलब जो जंगल में जो रहता है ना, उसको भील कहते हैं। तो उस रामदीन जो है वो उस झोपड़ी का वो मालिक था, मतलब वो झोपड़ी उसी का था। तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो हैं, उस रामदीन अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उस झोपड़ी में रहता था। मंत्री ने उससे क्या कहा कि मुझे पानी दो, क्योंकि राजा जो है वो शिकार खेलने आए हैं, वो पानी मांग रहे हैं पीने के लिए। तो मगर वो रामदीन जो है वो सोचा, मगर हमारे, तो वो मंत्री को बोलता है, मगर हमारे कुएं का पानी तो बिल्कुल ही खारा है। खारा मतलब पीने लायक जो नहीं होता है। यह पानी महाराज कैसे पी सकते हैं? तब उसकी पत्नी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं पानी में क्या मिला दूंगी, शक्कर मिला दूंगी, तब महाराज को खारेपन का पता भी नहीं चलेगा। रामकली उसकी पत्नी का नाम था। उसने क्या किया, उस पानी में चीनी घोल दिया, और चीनी घोलने से वो पानी कैसा हो गया, मीठा हो गया। अब वो पानी ले जाकर वो मंत्री को, रामदीन ने क्या किया, मंत्री को दे दिया। मंत्री वो पानी ले करके राजा के पास पहुंचा, और राजा ने जैसे ही वो पानी पिया, तो वो पानी पीते का, वाह, इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने कभी नहीं पिया। तो उसने मंत्री से कहा कि मंत्री, अब मुझे तुम ये पानी जहाँ से लाए हो, जिस कुएं से लाए हो, वो कुआं मुझे कहाँ चाहिए, अपने महल में चाहिए। अब उसे बोला, अब तुम जिसका भी कुआं है उस भील से जाके तुम क्या करो, इसके लिए बात करो और उससे कहो कि मेरी आज्ञा का क्या करो, पालन करने को कहो। अगर वह ऐसा ना करे तो उसका क्या काट दो, सिर काट दो। रामदीन ने जैसे ही यह आज्ञा सुनी, वह पूरी तरह से घबरा गया, परंतु उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही हिम्मत वाली थी, साहसी थी और चालाक थी। वह बोली, तुम जाकर राजा से कहो कि हमें इस कुएं को महल में पहुंचाने के लिए 10,000 सोने की मुद्राएं मतलब सोने का सिक्का दे, और 1 महीने का समय दे, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। तो रामदीन ने अपनी पत्नी की बात मान ली, और उसने जाके राजा के सामने सारी बात बताई। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा कि इस भील को इसके इच्छा अनुसार क्या करो, इसे पैसे मतलब सोने के सिक्के इसे दे दो। और वो सोने का सिक्का लेकर घर जाकर रामदीन ने क्या किया, वह धन अपनी पत्नी को दे दिया। रामकली ने अपने योजना से, मतलब वो अपना उपाय लगाई, और वो मजदूर सबको बुलाई, और वो मजदूर को सबको क्या कि 50-50 सोने का सिक्का वो मजदूर लोग को दिया, और उसको बोला कि तुम जाके क्या करो, महल में कुआं खोदो। वो मजदूर क्या करने, दिन रात लगा करके 20 दिन में कुआं खोद दिया। 20 दिन में मजदूर सब क्या किया, कुआं को महल में खोद दिया। फिर रामकली ने इस कुएं के पानी में चीनी के कुछ बोरे डलवा दिए, और उस पानी जो कुआं जो खोदा तो उसमें कुछ चीनी के बोरे डलवा दिए। और जब 1 महीना का समय बीत गया,
तो राजा जो है वो पानी का निरीक्षण करने के लिए, वो पीने के लिए, देखने के लिए कि वो पानी मतलब वो कुआं मेरे महल में आया या नहीं, तो वो राजा वहाँ आया और रामकली ने एक घड़ा भरकर वह राजा को पीने के लिए दिया। राजा देवराज ने जैसे ही वह पानी पिया वह बिल्कुल ही मीठा था और वह क्या हो गया, खुश हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इस बढ़िया मीठे जल के बदले इस भील को 1000 सोने की मुद्राएं मतलब और सोने के सिक्के इसे और मेरे तरफ से इनाम में दे दो। रामदीन और रामकली की प्रसन्नता मतलब तारीफ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि इतने सारा धन पा करके। रामदीन की समृद्धि देख करके उसका पड़ोसी जो है उससे क्या होने लगा, उसको ईर्ष्या होने लगी, मतलब उससे जलन होने लगी, उससे जलने लगा। और उसने क्या किया, राजा को जाकर के सारी बात बताने की सोची कि मैं जाके राजा को बता दूंगा कि उसका कुआं का पानी, वो कुआं जो है उसका घर में ही है। वो राजा देवराज के दरबार में जा पहुंचा और राजा से उसने सारी बात कह डाली। तो वो कहा क्या रामदीन ने आपको क्या किया है, ठगा है, क्योंकि रामदीन का कुआं तो अभी भी उसके घर में है और उसने आपके महल में दूसरा कुआं बनवाया है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं उस भील का सिर क्या करूँगा, काट दूंगा। अब राजा अपने मंत्री को लेकर रामदीन के झोपड़ी पर जा पहुंचा। रामदीन राजा को आया देखकर वो क्या होने लगा, डर से कांपने लगा। बोला, अब राजा मेरे यहाँ क्यों आ गया, वो डर से कांपने लगा। तो बोला, महाराज आपने मुझे मतलब आप मुझसे कह देते मैं खुद वहाँ आ जाता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मतलब आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुलवा लेते, मैं आप खुद आ जाता। तो राजा ने उसे कहा, तुमने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है, तुम्हारा कुआं तो यही है, तुमने हमारे महल में दूसरा कुआं भेजा है। राजा गुस्सा से चिल्लाने लगा। तो बोला, नहीं महाराज, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, यह कुआं दूसरा है, आप चाहें तो इस कुएं का पानी पीकर देख सकते हैं। फिर रामदीन ने राजा को उस कुएं का पानी निकाला और राजा को दिया पीने के लिए। तो जब राजा ने जैसे ही वो पानी पिया तो वो कुआं का पानी कैसा था, खारा था, तो उसको वो कड़वा लगने लगा। तो वह पानी पिया तो बोला, नहीं ये पानी नहीं है, जो पानी मेरे महल में है वो पानी नहीं है, ये तो दवाई की तरह कड़वा है ये पानी। तब बोला, मैंने तो पहले, तब भील उसे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह कुआं कैसा है, यह दूसरा कुआं है और पहले वाला कुआं जो है वो आपके महल में है। तो तब राजा बोलता है, राजा उसकी बात सुन करके संतुष्ट रहता है, खुश आता है और उसे बदले में क्या करता है, सोने की और सोने की सिक्काएँ उसे दे देती है गिफ्ट में, मतलब भेंट में, उपहार में, और वह खुशी खुशी मंत्री के साथ वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम लोग को दूसरे की बातों में आ करके वो अपना नुकसान, राजा ने क्या किया, अपना नुकसान खुद किया, क्योंकि वो पानी जो था वो मीठा पानी चाहने के चक्कर में उसने क्या किया, अपनी बहुत सारी सोने की सिक्काएँ मतलब सिक्के को उसने क्या किया, खो दिया। तो अब हम लोग को जो भी काम करना है अपने दिमाग से काम करना है, ना कि किसी की बातों में आके काम करना है। और बुक में, किताब में बहुत सारी शब्दार्थ इसमें लिखी हुई है, आप लोग उसे कॉपी पर लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे